ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम सभी श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक शिल प्रभुपाद लीलामृत के प्रकरणों को श्रवण पठन और मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित सत्रों में, पिछले 54 सत्रों में हमने प्रथम 28 प्रकरणों का श्रवण और पठन किया। यहाँ पर बहुत सारे व्यवहारिक जीवनोचित मानवीय मूल्यों के द्वारा कृष्ण भावनामृत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में किस प्रकार के संघर्ष, चुनौती, सदाशयता, समर्थन प्राप्त हुए, इन बिंदुओं को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। तो आज 55वें सत्र में हम प्रकरण 29, जिसका नाम है असीमित अवसर सीमित समय, इसके बारे में श्रवण और पठन करेंगे। ये एक बड़ा प्रकरण है, तो संभवतः हमें इसके लिए 2 सत्रों की आवश्यकता होगी। तो आज के सत्र में और अगले सत्र में हम इस पूरे 29वें प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा इस प्रकरण का नाम असीमित अवसर सीमित समय के सापेक्ष में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा, पर संक्षिप्त में अपने शरीर की दुर्बलता, शारीरिक स्थिति में बीमारियों की स्थिति को देख, बीमारियों की जो पहले जहाज पर, उसके पश्चात अभी पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से रुग्णावस्था को प्राप्त हुए थे, इसको देखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से भी बहुत अधिक कृष्ण भावनामृत चेतना के विकास, इन दोनों परिस्थितियों को एक साथ जोड़ते हुए सत्स्वरूप दास गोस्वामी ने कहा असीमित अवसर है। हर कोई जो दुखी है वो नहीं जानता कि वो दुखी है और वो किस प्रकार से पुनः उस शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जितने मनुष्य हैं उतने अवसर उपलब्ध हैं, असीमित अवसर, पर समय सीमित है। जैसा कि रामानुज ने जो पत्र हमने पिछले सत्र में देखा, अपने अमेरिकी जो गुरु भाई हैं उनको लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि स्वामी जी को कम से कम कुछ वर्ष और हमारे साथ शरीर रूप में उपस्थित रहना होगा ताकि हम कृष्ण भावनामृत की जड़ों को और पल्लवित कर सकें। तो पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति, प्रकरण 27 और 28 में भारत में वापसी, इसको हमने श्रवण किया। किस प्रकार 6 महीने की अवधि भी श्रील प्रभुपाद और उनके भक्तों के लिए, अमेरिकी भक्तों के लिए, अमेरिकी भूमि जहां से कृष्ण भावनामृत की चेतना के लिए बिल्कुल हरी भरी उर्वरित स्थितियां और परिस्थितियां नजर आ रही थी, वहीं श्रील प्रभुपाद ने अनुभव किया कि भारत भूमि में लोग कतिपय कारणों से सनातन धर्म की संस्कृति, इस चेष्टा को भूल चुके हैं। कृष्ण भावनामृत चेतना के साथ काफी घालमेल कर दिया गया है। तो वो सब हमने पिछले 2 सत्रों में समझा था, प्रकरण 27 और 28 में। और अब श्रील प्रभुपाद पिछले सत्र में वापसी कर चुके थे सैन फ्रांसिस्को, जापान के मार्ग से होते हुए। वहां से हम आगे प्रकरण 29 असीमित अवसर सीमित समय को आज श्रवण करने जा रहे हैं। तो जैसा मेरा अनुरोध रहता है, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना, यदि आपके पास पुस्तक हो तो उसका प्रयोग करें। ये हमें एक उच्च अवसर देता है इस विषय को विस्तृत रूप से समझने के लिए। जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं पंक्ति दर पंक्ति वाचन करते हुए आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस पर ध्यान रखें, जिससे कि आप ज्यादा एकाग्र तरीके से हम सभी इस विषय को समझ सकें। तो आरंभ करते हैं श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकरण 29 असीमित अवसर सीमित समय। मॉन्ट्रियल, अगस्त 1968।
श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में कई शिष्यों से बातचीत कर रहे थे। तो अन्नपूर्णा, तुम्हारे पास कुछ समाचार है? उन्होंने कहा। अन्नपूर्णा एक युवा अंग्रेज लड़की थी। कुछ महीने पूर्व उसके पिता ने इंग्लैंड से लिखा था कि यदि कुछ भक्त वहां जाएं तो वे उनके लिए एक मकान की व्यवस्था कर देंगे। हाँ, उसने कहा। तो हमारा अगला कार्यक्रम क्या है? वह चुप रही। तुम्हारे पिता का वह पत्र उत्साहजनक है क्या? हाँ, वे मुझे उत्साहित करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि यदि हम वहां जाएं तो वे हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं दे सकेंगे। प्रभुपाद निराश दिखाई देने लगे। ठीक है, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। जब हम किसी के पास धर्मोपदेश करने जाते हैं, तो हमें उसके सामने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से खड़ा होना पड़ता है। सम्मान्य महोदय, कृष्ण भावनामृत स्वीकार कीजिए। प्रभुपाद, प्रद्युम्न बोल उठा। मैं इस महान नास्तिक स्वामी की एक पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक के अंत में कुछ पत्र दिए गए हैं और मैं उन्हें देख रहा था। नास्तिक स्वामी की पुस्तक, प्रभुपाद बोले। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसकी विचारधारा नहीं देख रहा था, प्रद्युम्न ने कहा। मैं केवल उसकी शिल्पी प्रणाली देख रहा था जो उसने अमेरिका में रहते हुए इस्तेमाल की थी। वह यूरोप जाना चाहता था, सो उसका एक हितैषी धनी कवारा व्यक्ति फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड के 6 महीने के दौरे पर गया और उनके व्याख्यानों की व्यवस्था करके लौट आया। अपनी अधिकतर यात्रा वह इसी तरह किया करता था। उसके पास दो एक प्रभावशाली व्यक्ति थे जो और वे सारी व्यवस्था कर देते थे। व्याख्यानों की व्यवस्था हो जाती थी और समाज। तो तुम वैसी व्यवस्था कर सकते हो? प्रभुपाद ने कहा। मैं सोच रहा था कि लंदन में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी होगी। मेरा ख्याल है ठाकुर भक्ति विनोद उसके एक सदस्य थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का संघ कहाँ है? प्रभुपाद ने कहा। अच्छा, प्रद्युम्न ने कहना जारी रखा। तब भी वहां कुछ लोग होंगे जिनके साथ आप पत्र व्यवहार शुरू कर सकते हैं। आपको प्रायोजित करने में उनकी रुचि हो सकती है। क्या उस स्वामी के भाषण में कृष्ण के विषय में कुछ है? प्रभुपाद ने पूछा। नहीं। प्रभुपाद विचारों में डूबे बैठे रहे। इंग्लैंड में उनके रुकने के लिए कोई जगह नहीं होगी। प्रद्युम्न ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की बात भले ही करे जो पहले जाकर प्रबंध कराएं, पर ऐसे व्यक्ति थे कहाँ? एक शर्मीली लड़की तो यहाँ है, लेकिन वह मुश्किल से कुछ कह सकती है और उसके पिता सहायता नहीं कर सकेंगे। प्रद्युम्न एक नास्तिक स्वामी की पुस्तक पढ़ने में लगा था और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात कर रहा था, पर व्यवहारिक बात कोई नहीं बता रहा था। तब भी प्रभुपाद के पास योजनाएं थी। उन्होंने मुकुंद और श्याम सुंदर से कहा था कि वे लंदन जाएं और वहां इस्कॉन केंद्र स्थापित करने का प्रयास करें। वे राजी हो गए थे और कुछ ही दिन में सैन फ्रांसिस्को से मॉन्ट्रियल पहुंचने वाले थे। प्रभुपाद की अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती यूरोप में कृष्ण भावनामृत चाहते थे। 1930 के दशक में उन्होंने अपने सबसे अनुभवी सन्यासियों को लंदन भेजा था, लेकिन वे बिना कुछ किए लौट आए थे। उनकी शिकायत थी कि मिलेच्छों को कृष्ण भावनामृत सिखाना संभव नहीं था। यूरोप वासी वैष्णव दर्शन के बारे में सुनने को बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। सन्यासियों में से एक ने लॉर्ड जेटलैंड से भेंट की थी, जिसने उत्सुकतावश पूछा था, स्वामी जी, क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? सन्यासी ने लॉर्ड जेटलैंड को विश्वास दिलाया था कि वह निश्चय ही ऐसा कर सकता था यदि लॉर्ड जेटलैंड मांसाहार, मद्यपान, जुआ खेलना और अवैध यौनाचार छोड़ दे। असंभव, लॉर्ड जेटलैंड ने स्वभाव जवाब दिया था, और इस जवाब को सन्यासियों ने समस्त यूरोप वासियों का मानक जवाब माना था। सन्यासी भारत लौट आए थे। वैष्णव मत पश्चिम में कभी अधिकार नहीं जमा सका। प्रभुपाद को विश्वास था कि उनके शिष्य सफल होंगे। वे यूरोप में इस्कॉन केंद्रों की स्थापना करने में उनकी मदद ठीक वैसे करेंगे जैसे उन्होंने उत्तर अमेरिका में की थी। निश्चय ही सफलता से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अत्यंत प्रसन्नता होगी। प्रभुपाद ने एक आदमी की कहानी बताई जिसने सड़क में पड़ी एक तुम्बी देखी और उसे उठा लिया, और तब उसने एक लकड़ी और एक तार देखा और उन्हें उठा लिया। स्वयं अपने में तीनों वस्तुएं बेकार थी, लेकिन तुम्बी, लकड़ी और तार को जोड़कर उस आदमी ने वीणा बना ली और वह उससे मधुर संगीत निकालने लगा। उसी प्रकार वे पश्चिम में आए थे और उन्होंने कुछ उपेक्षित युवकों को यहाँ वहां देखा था, और स्वयं उनकी भी न्यूयॉर्क के लोगों द्वारा उपेक्षा हुई थी। किंतु कृष्ण की कृपा से दोनों का संयोग सफल हुआ था। यदि उनके शिष्य निष्ठावान बने रहे और उनके आदेशों का पालन करते रहे तो वे यूरोप में सफल होंगे। तीन दंपत्ति, मुकुंद और जानकी, श्याम सुंदर और मालती, जिनके साथ उनकी छोटी बच्ची सरस्वती भी थी, एवं गुरुदास तथा यमुना, लंदन की यात्रा के लिए उत्सुकता के साथ मॉन्ट्रियल पहुंचे। इन तीनों दंपत्तियों ने सैन फ्रांसिस्को में मंदिर का आरंभ किया था, जहां वे श्रील प्रभुपाद के निकट संपर्क में आए थे। उन्होंने हेड एशबरी के हिप्पियों के बीच कीर्तन, प्रसाद और रथ यात्रा आरंभ करने में प्रभुपाद की सहायता की थी। अब वे लंदन में कृष्ण भावनामृत का प्रवेश कराने में उनकी सहायता करने को उत्सुक थे।
प्रभुपाद ने तीनों दंपतियों से अपने साथ मॉन्ट्रियल में 1 या 2 सप्ताह रुकने को कहा, जिससे वे उन्हें कुशलतापूर्वक कीर्तन करना सिखा सकें। हरे कृष्ण का कीर्तन एक रंगमंची अभिनय नहीं, वरन भक्ति का कार्य था, जिसका संचालन केवल शुद्ध भक्त ही कर सकते थे, पेशेवर संगीतज्ञ नहीं। तो भी यदि प्रभुपाद के शिष्य उसके गायन में कुशल हो सकें, तो लंदन के निवासी कृष्ण भावनामृत को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। इन भक्तों द्वारा इंग्लैंड में धर्मोपदेश के विचार ने प्रभुपाद को भाव विभोर कर दिया। अपने कीर्तन के बल पर वे हठ योग और निर्विशेष ध्यान साधना वाले योगियों से अधिक लोकप्रिय हो जाएंगे। लंदन के कार्यक्रम के वास्तविक तथ्य बन जाने पर प्रभुपाद आगे की योजनाएं व्यक्त करने लगे। ऐसा लगता था कि उनके पास संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए सैकड़ों विस्तृत योजनाएं थी। उन्हें केवल तत्पर सहायकों की आवश्यकता थी। दैनिक कीर्तन के अभ्यास में प्रभुपाद अपने शिष्यों को सिखाते थे कि हरे कृष्ण कीर्तन और अन्य भजनों का गायन पहले मंद स्वर में शुरू करना चाहिए और उसे धीरे धीरे ऊंचा उठाना चाहिए। वे उन्हें बार बार रोक देते थे और पुनः शुरू करने को कहते थे। जब यमुना कीर्तन कराती रहती तो प्रभुपाद उसे ध्यानपूर्वक सुनते और कभी-कभी रोककर उसके संस्कृत उच्चारण को सही करते। मॉन्ट्रियल में 2 सप्ताह बिताने के बाद लंदन के लिए तैयार दल प्रभुपाद से अंतिम बार मिलने आया। वे उस दल को अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ति हेतु लंदन में एक केंद्र की स्थापना करने के लिए भेज रहे थे। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि जिन सन्यासियों को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लंदन भेजा था, उन्होंने कुछ स्थानों में भाषण दिए, लॉर्ड और मेम साहबों के साथ फोटो खिंचवाए और फिर वे भारत वापस आ गए थे। किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य वहां निर्भीकता पूर्वक जाएं, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करें और अन्यों को कीर्तन के लिए आकृष्ट करें। भगवान चैतन्य ने दक्षिण भारत की यात्रा करते समय इस विधि को स्वयं भी अपनाया था। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जो भी भगवान चैतन्य को देखता, वह भगवान के प्रेम में विभोर हो उठता। तब वह भावोन्मत्त व्यक्ति पवित्र नाम का जप करता और औरों से जप करने को कहता, और जब और लोग उस व्यक्ति को जप करते देखते, तो वे भी भाव विभोर हो जाते। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम की भाव विभोरता की लहरें फैलती जाती। प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की कि जब भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे, तो लंदन के लोग उस मंत्र को सुनेंगे, भक्त बनेंगे और औरों को प्रबुद्ध करेंगे। कृष्ण भावनामृत इस तरह प्रगति करेगा। शर्त केवल यह थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन बिना किसी भौतिक प्रेरणा के विशुद्ध मन से किया जाए। प्रभुपाद का उत्साह संक्रामक था, और जब वे बात कर रहे थे तो अपने शिष्यों में भी वही संक्रामक उत्साह उत्पन्न कर रहे थे। जब मुकुंद ने पूछा कि क्या प्रभुपाद को कोई विशेष आदेश देने थे, तो प्रभुपाद ने उत्तर में एक कहानी सुना दी। अपनी युवावस्था में उन्होंने चार्ली चैपलिन का एक चलचित्र देखा था। खुले में चल रहे औपचारिक नाच का एक दृश्य था। मुख्य रंगमंच से कुछ दूर दंपत्ति लोगों के बैठने के लिए बेंचों की कतारें थी। कुछ शरारती लड़कों ने एक बेंच पर गोंद पोत दिया था। एक युवक और उसकी मित्र लड़की आकर उस पर बैठ गए। जब युवक उठा, प्रभुपाद कहानी कहते हुए हंसने लगे, तो उसके कोट की गोट गोंद से चिपककर बीच से फट गई। प्रभुपाद ने बताया कि वे दोनों जो कुछ हुआ था उससे अनजान थे और नाच में शामिल होने आ गए, किंतु अन्य नर्तक उन्हें टकटकी लगाकर देखते रहे। युवक को आश्चर्य हुआ कि उसकी ओर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। श्रृंगार कक्ष में जाकर उसने शीशे में अपने कोट की फटी गोट को देखा। तब उसने जानबूझकर गोट को कॉलर तक फाड़ डाला। फिर वह अपनी संगिनी के पास लौटा और उत्साहपूर्वक नाचने लगा। तब दूसरे व्यक्ति ने भी वैसा ही किया। अपने कोट की गोट को फाड़कर वह अपनी संगिनी के साथ नाचने लगा, मानो वह पहले युगल से प्रतियोगिता कर रहा हो। एक एक करके अन्य नर्तकों ने भी वही किया। अपनी कोटों की गोटों को फाड़कर सब उन्मुक्त भाव से कीर्तन करने लगे। कहानी का अंत होने तक प्रभुपाद के कमरे में बैठे सभी भक्त कहकहे लगाकर हंसने लगे, किंतु अंत में उनकी हंसी बंद हो गई और बैठक समाप्त हुई। जब तक भक्त हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच गए, तब तक श्याम सुंदर से बात करते हुए मुकुंद की समझ में बात नहीं आई थी कि प्रभुपाद ने उसके प्रश्न का उत्तर कितनी दक्षता से दिया था। अपने निर्भीक, उत्साहपूर्वक और आत्मविश्वास से भरे धर्मोपदेश से वे लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं था कि हर एक तुरंत उनके नृत्य में शामिल हो जाएगा, जैसा कि चार्ली चैपलिन के चलचित्र में लोगों ने किया था। भक्तों को पहले लोग पागल समझ सकते थे, लेकिन वे कृष्ण भावनामृत देने जा रहे थे, जो सर्वोच्च और दुर्लभ उपहार था। और यदि आरंभ में लोगों ने उनका उपहास किया भी, तो बुद्धिमान लोग धीरे धीरे उन्हें समझने लगेंगे। श्रील प्रभुपाद के आदेश से लंदन जाने वाले उनके शिष्यों को सार्वजनिक कीर्तन करते समय प्रभुपाद के गुरु भाई सन्यासियों के रूखे दृश्य से बिल्कुल भिन्न दृश्य प्रस्तुत करना था।
उनके गुरु भाइयों ने अंग्रेजों के ढंग का अनुकरण किया था, किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि अंग्रेज वैष्णवों का अनुकरण करें। लंदन की सड़कों में पंडित मुंडित मस्तक के साथ धोती पहने प्रकट होने के लिए साहस की आवश्यकता थी, किंतु भगवान चैतन्य के आदेशों का पालन करते हुए कीर्तन करना जोशप्रद होगा और लोग अनुकरण करेंगे, धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से। भगवान चैतन्य की यही कामना थी। शिला प्रभुपाद अमेरिका लौटने के 6 महीने बाद 1968 के ग्रीष्म के प्रारंभ में मॉन्ट्रियल पहुंचे। भारत में 1967 के जुलाई से दिसंबर तक के काल में उन्होंने स्वास्थ्य लाभ कर लिया था और 14 दिसंबर को वे सैन फ्रांसिस्को वापस पहुंच गए थे। कुछ सप्ताह बाद वे लॉस एंजलिस गए थे, जहां उनके शिष्यों ने मध्य वर्गीय काले लोगों और हिस्पैनिक बस्ती के बीच एक स्टोर फ्रंट में एक मंदिर स्थापित किया था। स्टोर फ्रंट साज सज्जा विहीन था और स्थान एकांत था। प्रभुपाद वहां 2 महीने रुके थे। वे व्याख्यान देते थे, कीर्तन कराते थे और अपने शिष्यों को प्रेरणा और बल प्रदान करते थे। यद्यपि सिर में किसी भनभनाहट के कारण उनके लिए कार्य करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने गर्म जलवायु और धूप को अपने अनुकूल पाया था और श्रीमद् भागवत का अनुवाद जारी रखा था। वे बोलकर टेप पर रिकॉर्ड कराते थे और टेपों को टाइप के लिए बोस्टन भेजते थे। लाइफ का एक संवाददाता प्रभुपाद के कमरे में आया था और पत्रिका में आने वाले एक स्तंभ के लिए उनका साक्षात्कार लिया था। स्तंभ का शीर्षक था द ईयर ऑफ द गुरु, गुरु का वर्ष। जब साक्षात्कार प्रकाशित हुआ तो उसमें प्रभुपाद और उनके आंदोलन के साथ अन्य गुरुओं का घोलमेल कर दिया गया था। यद्यपि लेख के साथ प्रभुपाद का एक बड़ा रंगीन चित्र दिया गया था और एक संवाददाता की उनके न्यूयॉर्क इस्कॉन केंद्र में भेंट के बारे में अनुकूल टिप्पणी दी गई थी, परंतु प्रभुपाद ने कहा था कि ऐसे गुरुओं के साथ रखा जाना उन्हें पसंद नहीं था, जो योग और चिंतन के मनगढ़ंत छलावे सिखाते थे। लॉस एंजलिस छोड़ने के कुछ महीने बाद मई में प्रभुपाद बॉस्टन के अपने इस्कॉन केंद्र में पहली बार गए। वहां भी उन्होंने कुछ शिष्यों को एक छोटे से स्टोर फ्रंट में काम करते पाया। उन्होंने बहुत से स्थानीय विश्वविद्यालयों में भाषण दिए थे, जिनमें हार्वर्ड और एमआईटी सम्मिलित है। एमआईटी में विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के एक प्रभाग के समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनौती दी थी, इस विद्यालय में वह विभाग कहाँ है जो वैज्ञानिक ढंग से एक जीवित शरीर और मृत शरीर में अंतर बताता हो। सर्वाधिक मूलभूत विज्ञान पढ़ाया नहीं जा रहा था, जो जीवित आत्मा का विज्ञान था। बॉस्टन के बाद शिला प्रभुपाद मॉन्ट्रियल आए थे और मॉन्ट्रियल में 3 महीने बिताने के बाद प्रभुपाद सिएटल गए थे, जहां वे 1 माह तक रहे थे। तब वे थोड़ी देर के लिए सेंटा फे न्यू मैक्सिको गए थे, जहां इस्कॉन केंद्र एक छोटे से वीरान स्टोर फ्रंट में स्थित था। एक से दूसरे केंद्र की यात्रा करने में प्रभुपाद का उद्देश्य अपने हर शिष्य को प्रशिक्षण देकर उसमें विश्वास पैदा करना और नवागंतुकों को संबोधित करना था। उनका भाषण सुनने के लिए बहुत से युवा लोग आते थे, लेकिन उन्होंने उनमें से अधिकतर को अवैध यौनाचार और नशीली दवाओं के सेवन से बर्बाद हुए पाया। वे अमीर लोगों के लड़के थे, लेकिन वे हिप्पी बन गए थे, जो सड़कों में भटक रहे थे। कृष्ण की कृपा से अब उनमें से कुछ को त्राण मिल रहा था। भारत में स्वास्थ्य लाभ करते हुए भी प्रभुपाद अमेरिका लौटकर अपना आंदोलन जारी रखने की बात हमेशा सोचा करते थे। भारतीय तो अमेरिकनों की भांति इंद्रियों की तृप्ति में ही रुचि रखते प्रतीत होते थे, किंतु बहुत से अमेरिकी युवकों का अपने माँ बाप की संपत्ति के प्रति मोह भंग हो चुका था और वे उनके गगनचुंबी भवनों में रहने और उनका व्यवसाय चलाने नहीं जा रहे थे। जैसा कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी या सैन फ्रांसिस्को में रहकर देख चुके थे, हजारों युवक भौतिक सुखों के विकल्प की खोज में थे। निराश होकर वे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व हो गए थे। तो शिला प्रभुपाद, जिन्हें निराश होकर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने भक्तों की 4 श्रेणी बताते हुए उन्हें आर्त भक्त कहा है। ये अत्यधिक भौतिक उपलब्धि की संतृप्तता से विच्छिन्न हुए लोग या अत्यधिक अभाव से पीड़ित होकर भगवान की शरण में आए हुए लोग। तो आर्त भक्त के रूप में ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व हो चुके लोग थे। जो भक्त अभी नए थे, वे आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अधिकतर तो भौतिक जीवन के बारे में भी बहुत कम जानते थे। किंतु चूंकि वे निष्ठापूर्वक कृष्ण भावनामृत को अपना रहे थे, इसलिए प्रभुपाद को विश्वास था कि उनकी कमियां उनकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं बनेगी। यद्यपि ये पाश्चात्य युवक देखने में सुंदर थे, पर अब वे गंदे और उदास लगते थे।
उनकी सुंदरता आच्छादित हो गई थी, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन उन्हें पुनर्जीवित कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, जैसे वर्षा ऋतु वृंदावन की भूमि को प्रफुल्लित और हरी भरी बनाकर पुनर्जीवित करती है, और जैसे वृंदावन के मयूर प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं, उसी तरह भक्त भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग कर अब हर्षोल्लास से नृत्य और भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे थे। जब एक पत्र संवाददाता ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या उनके शिष्य हिप्पी थे, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, हम हिप्पी नहीं हैं, हम हैप्पी, प्रसन्न लोग हैं। प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए एक आगंतुक व्याख्याता या औपचारिक मार्गदर्शक होने की अपेक्षा उनके आध्यात्मिक पिता अधिक थे। वे उन्हें अपना वास्तविक पिता मानते थे, और प्रभुपाद ने पाया कि उनके शिष्य उनके प्रति उनके अपने परिवार के लोगों से भी कहीं अधिक समर्पित और अनुरक्त थे। अमेरिका के इन युवा बालकों और बालिकाओं को, जिन्हें प्रभुपाद उनके देश के पुष्प कहते थे, भगवान चैतन्य का आशीर्वाद मिल चुका था, और अब वे उस आशीर्वाद को अपने देशवासियों तक पहुंचा रहे थे। प्रभुपाद कहते थे कि यह दायित्व उनके अमेरिकी शिष्यों का था कि वे अपने देश को बचाएं। तरकीब प्रभुपाद बता रहे थे, लेकिन उसे लागू करना उनका काम था। श्रील प्रभुपाद का अपने शिष्यों पर प्रेम था, और उनके शिष्य भी उनसे प्रेम करते थे। प्रेम के कारण प्रभुपाद शिष्यों को सबसे बड़ी निधि दे रहे थे, और प्रेम के कारण उनके शिष्य उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। आध्यात्मिक जीवन का यही सार तत्व था। इस प्रेम के आधार पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करेगा। इसमें आश्चर्य नहीं कि कुछ शिष्य अपने पहले के भौतिक जीवन में वापस जा गिरे थे, किंतु प्रभुपाद को उन निष्ठावान भक्तों से वास्ता था जो आध्यात्मिक जीवन में रहना चाहते थे। महत्व की बात केवल यही थी। उन्होंने कहा, एक चंद्रमा का मूल्य कई तारों से अधिक होता है, इसलिए थोड़े से निष्ठावान कार्यकर्ता भी आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। जो निष्ठावान और बुद्धिमान है, वे स्थिर रहेंगे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्हें शक्ति देंगे कि वे कृष्ण प्रेम के वितरण की उनकी इच्छा को पूरी कर सकें। इस प्रकार भक्तों का जीवन पूर्णता प्राप्त करेगा। वास्तव में बहुत से भक्तों को ऐसा होता अनुभव हो रहा था। कृष्ण भावनामृत प्रभावशाली हो रहा था, क्योंकि वे निष्ठा पूर्वक उसका अभ्यास कर रहे थे, और क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने उनके हृदयों में जिस दिव्य प्रेम भक्ति का पौधा बोया था, उसका वे सावधानी और धैर्य के साथ पोषण कर रहे थे। लॉस एंजलिस, अक्टूबर 1968। प्रभुपाद ने वापस आकर पाया कि उनके भक्त हॉलीवुड मार्ग पर एक उत्तेजक स्थान में रह रहे थे और उपासना कर रहे थे। उनके शिष्य तमाल कृष्ण द्वारा संगठित एक बड़ा संकीर्तन दल दिन भर सड़कों पर हरे कृष्ण गाता फिरता था, और बैक टू गॉडहेड पत्रिका की प्रतियां पहले से भी बड़ी संख्या में बेचता था। एक दिन में 200 प्रतियां तक बिक जाती थी, और $100 से अधिक इकट्ठे हो जाते थे। तब एक दिन प्रभुपाद के पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मकान मालिक ने भक्तों को हॉलीवुड मार्ग के मकान से निकाल दिया। मंदिर विहीन भक्त शहर भर के मोहल्लों में यत्र तत्र बिखर गए। लेकिन जिस संध्या को भी संभव होता, वे शाम के लिए उधार लिए गए किसी के गैराज में एकत्रित होते, और श्रील प्रभुपाद उनके साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते और प्रवचन देते। तब प्रभुपाद ने लॉ सिनेमा मार्ग पर एक पुराना ईसाई चर्च किराए पर ले लिया। उन्होंने अधिक नियमित अर्चा विग्रह आरंभ किया, और रविवारीय प्रीति भोज में वृद्धि कर दी। हर सप्ताह कोई न कोई विशेषतया नियोजित पर्व मनाया जाने लगा, और उसके साथ विस्तृत पैमाने पर भोज होने लगा, जिसमें सैकड़ों अतिथि आते थे। लॉस एंजलिस के इन नए कार्यक्रमों से प्रभुपाद प्रोत्साहित हुए, और वे चाहने लगे कि संसार भर के इस्कॉन केंद्रों में उनको लागू किया जाए। श्रील प्रभुपाद इंग्लैंड जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पहले वे वेस्ट वर्जीनिया में अपना फॉर्म प्रोजेक्ट देखना चाहते थे, और वे अपने सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों से भी वादा करते आ रहे थे कि वे जुलाई में उनके रथ यात्रा समारोह में सम्मिलित होंगे। इस्कॉन को स्थापित करने और उसका विस्तार करने के लिए उनकी यात्राएं ही उन्हें व्यस्त रखने को काफी थी। तब भी वे वैदिक साहित्य का अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने के अपने कार्य के बारे में बराबर सोचा करते थे। लॉस एंजलिस में दिसंबर में श्रील प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के संक्षिप्त अध्ययन के रूप में द नेक्टर ऑफ डिवोशन आरंभ किया था। द नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्तों के लिए एक गुटका है, जिसमें भक्ति योग का ज्ञान और अभ्यास विस्तार से वर्णित है। द नेक्टर ऑफ डिवोशन के साथ उन्होंने कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भी आरंभ किया था, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का संक्षिप्त अध्ययन है।
वे मंदिर केवल रविवार को जाते थे और अपना अधिकांश समय बेवर्ली हिल्स की सीमा में स्थित किराए के छोटे से मकान में अपनी दोनों मुख्य साहित्यिक परियोजनाओं पर गहन कार्य में लगाते थे। प्रभुपाद का सबसे अधिक महत्वाकांक्षापूर्ण साहित्यिक कार्य श्रीमद् भागवत 60 खंडों से कम में पूरा नहीं होना था। उन्होंने उसे 1959 में भारत में आरंभ किया था और वे बराबर अवगत थे कि उन्होंने वृद्धावस्था में एक विशाल कार्य करने का प्रयास किया था। अब कृष्ण उन्हें वैदिक साहित्य लिखने और यात्रा करने दोनों के अवसर दे रहे थे और वे आश्चर्यजनक गति से कार्य कर रहे थे। जो शक्ति प्रभुपाद को आगे बढ़ा रही थी वह उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी। जहां तक इसका संबंध था कि उनके पास अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कितना समय शेष था, वह कृष्ण के हाथों में था। हर चीज कृष्ण पर निर्भर थी। यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता, और यदि कृष्ण आपकी रक्षा करना चाहते हैं तो आपको कोई मार नहीं सकता। यद्यपि प्रभुपाद सदैव दिव्य चेतना में थे जिस पर वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं था, तो भी वे जानते थे कि उनके पास अधिक वर्ष शेष नहीं रह गए थे। सभी राष्ट्रों और संस्कृतियों के लिए एक आध्यात्मिक आंदोलन की कल्पना उनके मन में हमेशा से बनी रही थी और उसे स्थापित करने के लिए वे समय से होड़ लगा रहे थे। प्रभुपाद की शीघ्रता की भावना वैष्णव धर्मोपदेशक की स्वाभाविक भावना थी। उन उसकी अभिलाषा हर एक को कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगाने की होती है। कृष्ण भावनामृत के बिना कलयुग के भ्रमित बद्ध जीव अपने पापमय जीवन के भयानक परिणामों की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए प्रभुपाद में शीघ्रता की भावना उनकी करुणा की अभिव्यक्ति थी। वे घोर भौतिकतावादियों को बचाना चाहते थे, जो आत्मा के अस्तित्व के विषय में अंधे थे। यदि उन्होंने अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर दिया तो उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष कष्ट भोगना पड़ेगा, इसके पहले कि अपने में कृष्ण चेतना को जगाकर भगवान के परम धाम जाने के लिए उन्हें दूसरा अवसर मिले। प्रभुपाद को 1967 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी शीघ्रता की मनोवृत्ति में वृद्धि हो गई थी। यद्यपि दिल का दौरा पड़ने से पहले वे प्रायः एक नवयुवक की तरह कार्य करते थे और घंटों मृदंग बजाया करते थे, लेकिन अब कृष्ण की चेतावनी स्पष्ट थी। दिल का दौरा उनकी मृत्यु का समय हो सकता था, प्रभुपाद ने कहा था, किंतु चूंकि उनके शिष्यों ने प्रार्थना की थी, हमारे गुरु ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, कृपा करके उनकी रक्षा करें, इसलिए कृष्ण ने उन्हें बचा लिया था। इसी तरह 1965 में अमेरिका जाते समय जहाज पर उनके हृदय की गति लगभग बंद हो गई थी, लेकिन तब भी कृष्ण ने उनका जीवन बचा लिया था। प्रभुपाद के कार्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। कई वर्ष और अच्छा स्वास्थ्य मिलने पर भी वे उसे कभी पूरा नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद देख रहे थे कि भावी पीढ़ियों में बहुत से लोग सहायता के लिए आगे आएंगे और इस तरह सम्मिलित प्रयास से कृष्ण भावनामृत आंदोलन कलयुग की शक्तियों को नियंत्रण में रखता रहेगा और सारे संसार की रक्षा करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी भविष्यवाणी की थी और प्रभुपाद जानते थे कि उसे सत्य होना है। किंतु इस विश्व जनीन प्रयास का ढांचा खड़ा करने का कार्य केवल प्रभुपाद के कंधे पर था, केवल प्रभुपाद के कंधों पर था, और वे अथक परिश्रम कर रहे थे, यह जानते हुए कि यदि वे पूरी नींव को मजबूत नहीं बना देते तो बाद में उनका संपूर्ण मिशन ध्वस्त हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी में 1966 में प्रभुपाद की पहली सफलता के बाद से कृष्ण ने उन्हें कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए असीम अवसर प्रदान किए थे। किंतु अब कितना समय रह गया था, केवल कृष्ण बता सकते थे, सब कुछ उन्हीं पर निर्भर था। प्रभुपाद को अपने मिशन के विस्तृत क्षेत्र और उसे पूरा करने के लिए निरंतर कम होते जा रहे समय का ध्यान बराबर बना रहा। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, वे अपने शिष्यों से प्रायः कहते, मैं किसी भी क्षण प्रयाण कर सकता हूँ। प्रभुपाद को अपने लंदन के भक्तों से प्रति सप्ताह अनेक पत्र मिलते थे। 1968 का दिसंबर आ गया था। भक्त 4 मास से लंदन में रह रहे थे और फिर भी उनके पास कोई मंदिर नहीं था, ना ही कोई ऐसा स्थान था जहां वे एक साथ रहकर पूजा कर सकते थे। अधिकतर वे हिंदू परिवारों में जाते थे, वहां कीर्तन करते थे और प्रसाद में हिस्सा बंटवाते थे। प्रभुपाद ने इसे प्रोत्साहित किया था, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मिलने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि कार्यक्रम अवरुद्ध हो रहा था। भक्तों को हिंदुओं से बहुत आशा नहीं रखनी चाहिए, उन्होंने कहा। इतने सालों तक विदेशियों के अधीन रहने के कारण उनमें घालमेल हो गया है और वे अपनी संस्कृति खो बैठे हैं। मैं अपने इस मत का प्रचार यूरोपियनों और अमेरिकनों में करने को आतुर हूँ। भक्तों को झटका लगा, लेकिन वे जानते थे कि प्रभुपाद का कहना ठीक था। अपनी कार्य नीति बदल देने का निश्चय करते करके उन्होंने झट विद्यालयों विश्वविद्यालयों में भाषण देना और सड़कों में भजन कीर्तन करना आरंभ कर दिया। वे अंग्रेजों में धर्मोपदेश करने लगे और यह ठीक रहा। जब उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि यद्यपि उनकी उपलब्धि कोई बड़ी नहीं थी किंतु वे बीजारोपण कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया,
जो तुम लोगों ने कृष्ण भावनामृत का बीज बोने की उपमा दी है, सो इस संबंध में मैं एक बंगाली कहावत का उल्लेख कर सकता हूँ, स बूढ़े मेवा फले। इसका तात्पर्य यह है कि बादाम और दाड़िम या इस तरह के अन्य कीमती और गिरीदार फल फूलने फलने में समय लेते हैं। इसलिए हमें अच्छी चीजों की प्राप्ति कठिन संघर्ष और परिश्रम के बाद होती है। कृष्ण भावनामृत सभी अच्छे फलों में उत्तम है। अतः फल की प्राप्ति के लिए हमें आवश्यक सहनशीलता और उत्साह का होना जरूरी है। परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो, तुम लोगों का सच्चा परिश्रम अब फल लाने वाला है। हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहो और उत्साह, धैर्य और विश्वास के साथ काम में लगे रहो। 1969 की बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में प्रभुपाद अपने अमेरिकन इस्कॉन केंद्रों का भ्रमण करते रहे। लॉस एंजलिस से उन्होंने युवा विवाहित दंपत्ति गौर सुंदर और गोविंद दासी को हवाई भेजा था और उनके आमंत्रण पर कि वे आम के मौसम में उनके यहाँ आए, वे हवाई गए थे। लेकिन जब वे वहां मार्च में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां आम का मौसम नहीं था और उनके शिष्यों की उपलब्धि कोई खास नहीं थी। उन्होंने नौकरी कर ली थी और अपने निर्वाह के समय के लिए वे पूरा समय काम करते थे। न्यूयॉर्क सिटी, अप्रैल 9, 1969। प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी गए, जो उनके कृष्ण भावनामृत संघ की जन्मभूमि थी और जहां उनका आंदोलन पिछले 3 साल से उन्नति कर रहा था। यद्यपि वहां केंद्र स्थापित हो गया था और उनकी पुस्तकों का वितरण चालू था, फिर भी भक्तों को बल देने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा था। उनकी उपस्थिति से भक्तों को निश्चय ही दृढ़ता और साहस मिलता था। 7 महीने तक वे उनका व्यक्तिगत संपर्क के बिना काम चलाते रहे थे, लेकिन उनका उनके बीच पहुंचना, जब अपने कमरे में बैठकर वे उनके साथ उत्साह के साथ वार्तालाप करते, बहुत महत्वपूर्ण था। इन अंतरंग भेंटों की बराबरी कोई चीज नहीं कर सकती थी। बहुत से नए और पुराने भक्त प्रभुपाद के 26 सेकंड एवेन्यू के कमरे में जमा हो गए। एक भक्त होनोलुलु एडवर्टाइजर का संवाददाता था। प्रभुपाद ने कहा, वह मुझसे प्रश्न पूछ रहा था और तब उसने एक लेख लिखा, स्वामी एक सामान्य व्यक्ति है, किंतु वे संदेश महान दे रहे हैं। यह सच है, मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन संदेश छोटा नहीं है। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को एक ग्लोब, पृथ्वी का गोला दिखाया जिस पर इस्कॉन केंद्रों के निशान लगा दिए गए थे। अब नॉर्थ कैरोलिना में भी एक केंद्र खुल गया है। ब्रह्मानंद ने कहा, तो अब 15 हो गए? प्रभुपाद ने पूछा। वे मुस्कुरा रहे थे और एक के बाद दूसरे भक्तों की ओर देख रहे थे। मैं चाहता हूं कि तुम में से हर एक जाए और एक केंद्र आरंभ करे। कठिनाई क्या है? एक मृदंग लो, तब दूसरा कोई आकर तुम्हारा साथ देने लगेगा, वह करताल उठा लेगा। जब मैं यहाँ आया था तो ब्रह्मानंद और अच्युतानंद नाच रहे थे और कीर्तन के बाद सैकड़ों लोग तुम्हारे स्टोर फ्रंट में आएंगे और कीर्तन और नर्तन का आनंद लेंगे। लड़कियां भी? रुक्मिणी ने पूछा। कोई हर्ज नहीं, प्रभुपाद बोले। कृष्ण कोई भेद नहीं करते, स्त्री परिधान या पुरुष परिधान। मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्त्री का शरीर दुर्बल होता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर से कोई अंतर नहीं पड़ता। महाप्रभु नित्यानंद की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी जानवी देवी धर्मोपदेश करती थी। पहले तुम्हें विचारधारा समझनी जरूरी है, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार रहना जरूरी है। कृष्ण तुम्हें बुद्धि देंगे। जिस तरह मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने योग्य नहीं था, पर कृष्ण मुझे बुद्धि देते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अपने घर में 8 दिन रहने के बाद प्रभुपाद बफेलो गए। न्यूयॉर्क के स्टेट विश्वविद्यालय में रूपानुकृष्ण योग में एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पढ़ा रहा था। उसमें 60 विद्यार्थी पंजीकृत थे। वे नियमित रूप से माला फेरते और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। प्रभुपाद वहां कुछ दिन रहे। उन्होंने व्याख्यान दिए और शिष्यों को दीक्षा दी। तब वे औरों को दीक्षा देने और कई शादियां कराने के लिए बोस्टन गए। कोलंबस, ओहायो, मई 9, 1969। भक्तों ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रंगमंच पर प्रभुपाद और एलन गिन्सबर्ग द्वारा कीर्तन करने की व्यवस्था की थी। एलन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लोअर ईस्ट साइड के प्रारंभिक दिनों से उसका मित्र था। प्रभुपाद के कोलंबस में पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही वह उनके मकान पर रुका था और उनके दार्शनिक विचारों के बारे में कई घंटे वार्तालाप करता रहा था। एलन प्रभुपाद के साथ यथापूर्व मित्रवत बना रहा, लेकिन उसे संदेह था कि कृष्ण भावनामृत अमेरिका में लोकप्रिय हो सकेगा या नहीं। आवश्यकता, उसने कहा, अमेरिका में एक महान सर्व संयुक्तकारी धार्मिक आंदोलन की है, तो उसके लिए कृष्ण है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सब तरह से आकर्षक।
अब तुम कह सकते हो, मैं कृष्ण को क्यों स्वीकार करूं? किंतु क्योंकि तुम सर्व संयुक्तकारी तत्व चाहते हो, अतः मैं कहता हूं इसके लिए कृष्ण है। अब तुम विश्लेषण कर सकते हो कि तुम्हें कृष्ण को क्यों स्वीकार करना चाहिए, और मैं उत्तर दूंगा तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए। तुम श्री भगवान या सर्व संयुक्तकारी से जो कुछ आशा करते हो, वह सब कृष्ण में है। एलन ने सुझाव दिया कि यदि प्रभुपाद अपने आंदोलन को लोकप्रिय बनाना चाहते थे, तो उन्हें उसमें से बहुत सांप्रदायिक हिंदू तत्वों को निकाल देना चाहिए, जैसे वेशभूषा, खान पान और संस्कृत। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि कृष्ण भावनामृत सांप्रदायिक या हिंदू नहीं था। भगवान चैतन्य ने कहा था कि व्यक्ति भगवान के किसी भी नाम का जप कर सकता है, लेकिन उसे जप जरूर करना चाहिए। जहां तक खान पान का संबंध है, प्रभुपाद ने बताया कि किसी भी तरह का खान पान स्वीकार था, जब तक कि वह शुद्ध निरामिष हो। और वेशभूषा कोई बंधन नहीं था कि अमेरिकनों को केसरिया पहनना चाहिए और सिर मुंडाए रखना चाहिए। प्रभुपाद ने आगे बताया कि हरे कृष्ण मंत्र स्वाभाविक ध्वनि थी, विदेशी नहीं। एलन ने आपत्ति की, हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि विदेशी थी, कदाचित उन्हें कोई विकल्प सोचना चाहिए जो अमेरिकन अधिक लगे। यह हो रहा है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। कुछ लोगों का झुकाव एक वस्तु की ओर होता है और कुछ लोगों का दूसरी वस्तु की ओर। यह सृष्टि के अंत तक जाएगा, परंतु हमारी स्थिति यह है कि हम केंद्र की खोज के पीछे हैं, और केंद्र यह है। ओहायो स्टेट के हिचकॉक हॉल में 1,000 विद्यार्थी सीटों पर बैठे थे, और 1,000 और विद्यार्थी गलियारों और रंगमंच को घेर कर खड़े थे। कार्यक्रम एलन गिन्सबर्ग द्वारा संचालित कीर्तन के साथ शुरू हुआ। तब एलन ने प्रभुपाद का परिचय कराया और प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया। जब प्रभुपाद ने शाम का दूसरा और अंतिम कीर्तन आरंभ किया, तो विद्यार्थियों ने उल्लास से उनका साथ दिया। बैठे हुए विद्यार्थी खड़े हो गए और नर्तन करने लगे। कुछ अपनी सीटों पर उछलने लगे, और गलियारों और मंच के विद्यार्थी भी सम्मिलित हो गए। कीर्तन करते करीब 2,000 लोगों की तुमुल ध्वनियों के बीच प्रभुपाद अध्यक्ष के मंच पर दोनों हाथ ऊपर उठाकर नीचे ऊपर उछलते हुए नृत्य करने लगे। अपनी माला से नोच नोच कर वे फूल फेंकने लगे, और विद्यार्थियों में उनके लिए छीना झपटी होने लगी। उन्मुक्त भावावेश से पूर्ण कीर्तन करीब 1 घंटे तक चलता रहा, और तब प्रभुपाद ने उसे बंद कर दिया। बाद में सैकड़ों विद्यार्थी प्रभुपाद को नजदीक से घेर कर खड़े हो गए और प्रश्न पूछने लगे। बहुत से विद्यार्थी हॉल से जाते हुए मंत्र जप कर रहे थे, और कुछ आध्यात्मिक आह्लाद की नई संवेदनाओं से द्रवित होकर जा रहे थे। दूसरे दिन सारे परिसर में हिचकॉक हॉल में हुए कीर्तन की भाव विभोर रात्रि की चर्चा थी। उस संध्या के कार्यक्रम से प्रभुपाद प्रसन्न थे, और उस घटना का वर्णन उन्होंने लॉस एंजलिस के भक्तों को लिखे गए पत्र में किया। कल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक विराट बैठक हुई, और हमारे साथ करीब 2,000 विद्यार्थी नाचने, ताली बजाने और कीर्तन करने में सम्मिलित हुए। इस तरह स्पष्ट है कि विद्यार्थी समुदाय में इस दार्शनिक विचारधारा को स्वीकार करने की अच्छी संभावना है। वास्तव में देखा जाए तो 1969 से लेकर आज तक पिछले 50, 52, 53 सालों में सबसे अधिक उत्साहवर्धक परिणाम यदि कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में प्राप्त हुए हैं, तो वो विद्यार्थी वर्ग के द्वारा हुए हैं। गृहस्थ निश्चित रूप से स्वीकार करने की स्थिति में सहज होते हैं, पर उत्साह की भावना विद्यार्थियों में अधिक होती है, क्योंकि उनके अंदर के जो प्रश्न है, जो आकांक्षाएं हैं, जो अनिश्चितता है, उसको मार्गदर्शन देने के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रामाणिक स्रोत सहित व्याख्यान जो श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में लिखित रूप से प्रस्तुत किया है, पर्याप्त है कृष्ण भावनामृत चेतना को, शाश्वत जीव को शाश्वत भगवान के साथ जोड़ने की इस श्रृंखला को पूर्णता प्रदान करने के लिए। न्यू वृंदावन, मई 21, 1969। तब कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव को साथ लेकर प्रभुपाद ने कोलंबस से वेस्ट वर्जीनिया पहाड़ियों में स्थित न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट की यात्रा की। तब उनकी कार फार्म के प्रवेश स्थल के निकट एक पड़ोसी के बगीचे में फंस गई, तो प्रभुपाद ने अंतिम 2 मील की यात्रा कीचड़ भरी सड़क से पैदल पूरी करने का निश्चय किया। किंतु सड़क पर शीघ्र ही अंत हो गया, और उनके दोनों मार्गदर्शकों ने घने जंगल में जाने वाली एक पगडंडी का सहारा लिया। मध्य मई के वृक्षों में नए किस्ले अभी भी फूट रहे थे, और उनकी शाखाओं के मध्य से आती सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गहरी नील लोहित धूप का निर्माण कर रही थी। प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव के आगे आगे तेजी से चल रहे थे। उनका साथ बनाए रखने के लिए उन्हें तेजी से चलना पड़ रहा था। एक घुमावदार नाला बार बार उनके मार्ग को काटता था, और प्रभुपाद एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद कर उसे पार कर रहे थे। उन्होंने कहा, उस मार्ग पर बैलगाड़ी से यात्रा कठिन न होती। जंगल घना था, जैसी कि उन्होंने आशा की थी और जैसा चाहा था।
प्रभुपाद गत वर्ष से कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव से न्यू वृंदावन के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे और इस पत्र व्यवहार से कृष्ण चेतन ग्राम में जीवन की दिशा निर्धारित हो गई थी। प्रभुपाद ने कहा था कि वे जीवन को वैदिक आदर्शों पर आधारित देखना चाहते थे, जिसमें हर एक का जीवन साधा हो, वह गौएं रखें और कृषि कर्म करें। भक्तों को ऐसी विचारधारा का विकास शनह शनह करना होगा, इसमें समय लगेगा, किंतु प्रारंभ में भी मूल स्वर होगा सादा जीवन उच्च विचार। क्योंकि समुदाय नगर से बिल्कुल अलग होगा, इसलिए शुरू में यह असुविधाजनक और कष्टप्रद लगेगा, किंतु जीवन शांतिपूर्ण होगा, इंद्रियों की तृप्ति के लिए घोर परिश्रम पर आधारित कृत्रिम नगरीय समाज की चिंताओं से मुक्त। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समुदाय के सदस्य कृष्ण की सेवा में लगे होंगे और उनके नाम का जप करेंगे। प्रभुपाद बात थोड़ी कर रहे थे, वे मार्ग में यूं आगे बढ़ रहे थे मानो अपने घर पर टहल रहे हों। वे तीनों नाले के किनारे रुक गए और प्रभुपाद एक कंबल पर बैठ गए, जिसे कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव ने उनके लिए घास पर बिछा दिया था। हम कीर्तनानंद के लिए रुक रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा। वह थक गया है। प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने नाले से पानी पिया, थोड़ी देर विश्राम किया और तब वे आगे चल पड़े। जब वे सड़क पर एक मोड़ को पार कर रहे थे, तब प्रभुपाद ने सामने पहाड़ी पर एक साफ मैदान देखा। प्रभुपाद के पहाड़ी के निचले सिरे पर एक छोटा सा फार्म हाउस और एक खलिहान था। हयग्रीव ने बताया कि न्यू वृंदावन के 120 एकड़ फार्म पर ये ही दो संरचनाएं थी। चूंकि मार्गों पर सवारी गाड़ियां नहीं चलती थी, इसलिए वे ऊंचे घास से ढक गए थे। बेत वृक्ष की शाखाएं पुराने भवन के आसपास फैली थी। वहां की बस्ती एकांत आदिम जीवन का चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रभुपाद को न्यू वृंदावन का सादा जीवन पसंद आया और भक्त उन्हें जो भी सारी चीजें अर्पित करते, वे उन्हें और संतुष्ट होते स्वीकार करते। भक्तों ने ताजा पिसे हुए गेहूं का दूध में पकाया हुआ दलिया उन्हें दिया और उन्होंने कहा कि वह अद्भुत था। जब उन्होंने रसोई घर के कच्चे फर्श को गाय के गोबर से लीपा हुआ देखा, तो वे बोले कि वह ठीक भारत के एक गांव की तरह था। प्रभुपाद को अटारी में अपना कमरा भी पसंद आया, जो मंदिर कक्ष के ठीक ऊपर था। उन्होंने अपने सामान से राधा कृष्ण के लघु अर्चा विग्रहों को निकाला, जिन्हें वे पिछले 1.5 महीने से अपने साथ लिए यात्रा कर रहे थे, और अपने सेवक देवानंद से कमरे के किनारे एक छोटी मेज पर एक वेदी बनवाई। अपने 2 बक्सों को उन्होंने डेस्क के रूप में रखा और एक बक्स पर अपने गुरु महाराज का चित्र आसीन किया। फिर वे तुरंत अपने हर दिन के कार्यक्रम में लग गए। वे बाहर बैठकर अपनी सवेरे के बाद की मालिश कराते थे और फिर एक अस्थायी बाहरी स्नान घर में गर्म जल से स्नान करते थे। कीर्तनानंद स्वामी प्रभुपाद के लिए उनका दोपहर का सामान्य भोजन दाल चावल चपातियां और कुछ स्थानीय सब्जियां तैयार करते थे। पिछले ग्रीष्म ऋतु में कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव ने ब्लैकबेरी इकट्ठी करके डब्बों में बंद कर दिया था, जिन्हें वे प्रभुपाद को चटनी के रूप में परोसते थे। चपातियां ताजे पिसे गेहूं के आटे की होती थी और हर चीज लकड़ी की आग के ऊपर पकाई जाती थी। प्रभुपाद कहते थे कि भोजन बनाने के लिए सबसे बढ़िया ईंधन गाय के गोबर की कंडी होता है, लकड़ी का दूसरा स्थान है, गैस का तीसरा और बिजली का सबसे अंत में। प्रभुपाद दिन का अधिकतर समय घर से बाहर लगभग 100 फुट की दूरी पर एक तेंदू के वृक्ष के नीचे बिताते थे। वहां बैठे हुए एक नीची मेज पर, जिसे एक आदमी ने बना दिया था, पढ़ा करते थे। पढ़ने से अक्सर सिर उठाकर वे गहरी घाटी के उस पार दूर तक पहाड़ी पर दृष्टि ले जाते थे, जहां जंगल और क्षितिज मिलते दिखाई देते थे। तीसरा पहर गए भक्त तेंदु के वृक्ष के नीचे प्रभुपाद के पास एकत्र हो जाते थे। वहां बैठकर वे उनसे सूर्यास्त के बाद तक वार्तालाप करते रहते थे। अपने साथ प्रभुपाद का रहना उनके लिए न्यू वृंदावन के महत्व का प्रत्यक्ष प्रदर्शन लगता था। यदि वे, जो सबसे महान भक्त थे, ऐसी वनस्थली की पृष्ठभूमि में सादगी में रहकर और हरे कृष्ण भजकर संतोष लाभ कर सकते थे, तो उन लोगों को प्रभुपाद के दृष्टांत का अनुसरण करना चाहिए। न्यू वृंदावन की तुलना भारत के वृंदावन से करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि सही अर्थों में न्यू वृंदावन अपेक्षाकृत अच्छा था, क्योंकि भारत का वृंदावन अब संसार लिप्त मनुष्यों से भर गया है। 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य के अनुयायी गोस्वामियों ने वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थलियों की खुदाई करवाई थी और वहां केवल सच्चे भक्त रहा करते थे। लेकिन वर्तमान में वृंदावन भौतिकतावादियों और निर्विशेषवादियों का निवास स्थान बन गया था। किंतु न्यू वृंदावन को चाहिए कि अपने यहाँ केवल आध्यात्मिक रुचि वालों को प्रवेश दें। प्रभुपाद ने कहा कि वैदिक समाज में हर एक इस तरह किसी नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रहकर संतुष्ट था। फैक्ट्रियां अनावश्यक थी। प्रभुपाद चाहते थे कि यह वैदिक जीवन पद्धति सारा संसार अपनाए और न्यू वृंदावन जन समाज के कल्याण के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता था।
न्यू वृंदावन में टेलीफोन सेवा नहीं थी और डाक 2 मील पैदल चलकर लानी पड़ती थी। प्रभुपाद ने कहा कि इस अर्थ में न्यू वृंदावन भारत के वृंदावन जैसा था। दोनों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव था। किंतु यह कठिनाई उस वैष्णव विचारधारा से पूरा मेल खाती थी कि आधुनिक सुविधाओं को प्राप्त करने में जो कष्ट उठाना पड़ता है, उन सुविधाओं का मूल्य सुविधाओं के होने वाले कष्टों से कम था। भक्त प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से ही संतुष्ट रहकर अपना समय और शक्ति आध्यात्मिक जीवन में लगाता है। न्यू वृंदावन में केवल एक गाय थी, वह चितकबरी और संकर जाति की थी। उसका नाम कालिय था। प्रभुपाद उसका थोड़ा थोड़ा दूध सुबह, दोपहर और रात में पीते थे। 65 साल में मैंने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। प्रभुपाद कहते थे, एक दिन उन्होंने भविष्यवाणी की कि न्यू वृंदावन में बहुत सी गायें होंगी और उनके थन दूध से इतने भरे रहेंगे कि उनके थनों से टपकने वाले दूध से चरागाहों में कीचड़ हो जाएगा। यद्यपि पश्चिम के लोग गो हत्या के घोर पाप और उसके दुखद कर्म फलों के प्रति उदासीन थे, लेकिन न्यू वृंदावन संसार को दिखा देगा कि गोवध करके उसका मांस खाने में नहीं, वरन गोरक्षण और उसके दूध के उपयोग में सामाजिक, नैतिक और आर्थिक लाभ है। प्रभुपाद चाहते थे कि न्यू वृंदावन के भक्त कुटीरों का निर्माण करें। वे बहुत से मकान चाहते थे, चाहे शुरू में वे आदिम प्रकार के ही हों, और उन्होंने पकाई मिट्टी से सादा घर बनाने की एक योजना तैयार की। वे एक कृष्ण चेतन स्कूल भी चाहते थे और उन्होंने कहा कि देहात उसके लिए सबसे अच्छा स्थान था। शहर मनुष्य बनाता है और देहात ईश्वर का बनाया होता है। प्रभुपाद ने ब्रिटिश कवि खापर का पदान्वय करते हुए कहा, किशोर विद्यार्थियों को पढ़ना, लिखना और गणित सीखना चाहिए, साथ ही उन्हें सच्चा भक्त बनना चाहिए। अपने खेल में उन्हें कृष्ण और उनके सखा गोपों की लीलाओं का अभिनय करना चाहिए, जैसे एक लड़का कृष्ण की मालिश करे और दूसरा उनसे दंगल करे, जैसे आध्यात्मिक संसार में होता है। प्रभुपाद ने कहा कि न्यू वृंदावन में महिलाओं को चाहिए कि बच्चों का पालन करें, मंदिर साफ करें, अर्चा विग्रहों के लिए प्रसाद तैयार करें और दही मथ कर मक्खन निकालें। न्यू वृंदावन के लिए प्रभुपाद के मन में बहुत सी योजनाएं थी। वे विचार बीज मात्र दे रहे थे, विस्तार तो कम दे रहे थे। अपनी इच्छा के अनुसार इनका विकास करो, उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी से कहा। प्रभुपाद एक आदर्श वैदिक समाज चाहते थे, जिसके सदस्य अपना भोजन और आवश्यकता की अन्य चीजें स्वयं उत्पन्न कर लें। जब तक कि न्यू वृंदावन के भक्त आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, उनका जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा घेर रखना व्यर्थ था। प्रभुपाद के न्यू वृंदावन आने से पहले ही उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव से प्रार्थना की थी कि अपनी जमीन पर वे 7 मंदिरों का निर्माण कराएं। इन 7 मंदिरों के नाम प्राचीन वृंदावन के 7 बड़े मंदिरों के नाम पर होने चाहिए: मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन, श्याम सुंदर और राधा गोकुलानंद। प्रभुपाद ने कहा था कि वे हर मंदिर के लिए राधा कृष्ण के अर्चा विग्रहों की व्यवस्था स्वयं करेंगे। प्रभुपाद का न्यू वृंदावन को छोड़ना अनिवार्य हो गया था। लंदन, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के पत्रों से वे यात्रा पर निकलने को विवश हो गए थे। उनके प्रस्थान के दिन न्यू वृंदावन के भक्तों ने उन्हें खिजाया कि वे नहीं जा सकते थे। कीर्तनानंद स्वामी ने यहाँ तक कहा कि वे सड़क पर उनका मार्ग अवरुद्ध कर देंगे, पर प्रभुपाद ने उसे सुधारा, तुम अपने गुरु महाराज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कीर्तनानंद स्वामी और न्यू वृंदावन के भक्तों को साथ लेकर प्रभुपाद जंगल के मार्ग पर चले गए। न्यू वृंदावन हरियाली से ओतप्रोत था। ग्रीष्म की हवा गर्मी और नमी से भरी थी। प्रभुपाद मौन थे। वे यहाँ अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करने आए थे और वे स्वयं भी प्रोत्साहित अनुभव कर रहे थे। वहाँ सादा ग्रामीण जीवन था, जमीन और गाय पर निर्भर, वैसा ही जिसमें कृष्ण स्वयं रहे थे। उस कालिया नाग ने कितना अच्छा मीठा दूध पिलाया था। उस काली गाय ने कितना अच्छा मीठा दूध पिलाया था। न्यू वृंदावन की गाय मामूली गाय नहीं थी। वे जानती थी कि उनका वध नहीं किया जाएगा। अभी तक यहाँ थोड़े ही भक्त थे, परंतु कृष्ण की कृपा से और आएंगे। प्रभुपाद और कीर्तनानंद स्वामी साथ साथ जंगल के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। उनमें बात नहीं हो रही थी, लेकिन वे एक दूसरे के मन के भाव को गहराई से समझ रहे थे। प्रभु ने कीर्तनानंद स्वामी को अधिक विशेष आदेश नहीं दिए थे। बैठे या बाहर घूमते हुए कभी उन्होंने एक आध शब्द कह दिए थे, कभी कुछ संकेत कर दिए थे, कभी मुख की मुद्रा से प्रसन्नता या चिंता व्यक्त कर दी थी। किंतु कीर्तनानंद स्वामी समझ सकते थे कि न्यू वृंदावन उनके गुरु महाराज को बहुत प्रिय था और उन्हें भी प्रिय लगना चाहिए। प्रभुपाद ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि चूंकि न्यू वृंदावन के भक्त हरे कृष्ण कीर्तन पर केंद्रित थे, श्री विग्रहों की सेवा करते थे और गौवों को संरक्षण देते थे, कृष्ण उनको सफलता प्रदान करेंगे। समुदाय पहले ही सफल हो चुका था और कृष्ण वहां के भक्तों को सभी बाधाओं और कठिनाइयों से पूरा संरक्षण देते रहेंगे।
2 मील की पदयात्रा समाप्त करने के बाद प्रभुपाद अपने भक्तों से घिरे हुए उस कार के पास खड़े हो गए जो उन्हें पिट्सबर्ग के हवाई अड्डे पर ले जाने वाली थी, जहां से उन्हें लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरनी थी। उनके सूटकेसों को, जिन्हें एक घोड़ा गाड़ी से लाया गया था, कार के सामान रखने वाले भाग में लाद दिया गया और प्रभुपाद उसकी पिछली सीट पर बैठ गए। हरे कृष्णा और प्रभुपाद की जयकार के बीच प्रभुपाद की कार उस देहात के मुख्य मार्ग पर जा निकली और प्रभुपाद अपनी माला पर हरे कृष्ण का जप करते रहे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं शिला प्रभुपाद मॉन्ट्रियल से, सैन फ्रांसिस्को से, बॉस्टन से, हवाई से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से यहाँ न्यू वृंदावन पहुंचे हैं और इस बीच उनके भक्त और शिष्यों ने पृथ्वी के ग्लोब पर करीब 15 स्थानों पर केंद्र को स्थापित कर लिया है और वे अब उसके प्रचार कार्य में स्वयं को प्रवृत्त कर रहे हैं। न्यू वृंदावन की यात्रा के बारे में हमें आगे के प्रकरणों में भी सुनने और समझने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकरण का, जिसका नाम है असीमित अवसर सीमित समय, इसके दूसरे भाग को हम अगले सत्र में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे, जहां संभवतः हमें लंदन से, न्यूयॉर्क से, सैन फ्रांसिस्को से और भी अतिरिक्त समाचार और सूचनाएं प्राप्त होंगी। सैन फ्रांसिस्को का केंद्र स्थापित होने की अवस्था में पहुंच जाएगा। लॉस एंजलिस की लॉस एंजलिस का केंद्र स्थापित होने की प्रक्रिया में रहेगा। सैन फ्रांसिस्को की प्रथम 1969 की रथ यात्रा होगी। श्रील प्रभुपाद लंदन की यात्रा करेंगे। ये सभी कुछ श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी ने आगे इसी पुस्तक में अनेकों प्रकरणों में क्रमशः व्यक्त किया है। तो उनका श्रवण हम अगले सत्रों में करेंगे। आज के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।